बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ताज़ा तरीन अपडेट के साथ हाजिर हैं नाज़रीन। आज हम बात करेंगे पेंशन रिफॉर्म्स 2023 के हवाले से। इस पर एक वीडियो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की है, लेकिन आज एक डिटेल वीडियो के साथ हाजिर हूँ ताकि तमाम तर मालूमात आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, पेंशन रिफॉर्म 2023 का एक ड्राफ्ट या सर्कुलर आजकल आपको नज़र आ रहा होगा, जो आपकी नज़र से ज़रूर सोशल मीडिया पर गुजरा होगा। उसके बारे में तफसीली बात करेंगे। नाज़रीन, फाइनेंस डिवीज़न की तरफ से इस नोटिफिकेशन ने अभी इशू होना है। उसका ड्राफ्ट जो आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट वो समझें कि कंफर्म्ड है, बस उसका डेट के साथ इशू होना नोटिफिकेशन का बाकी रह गया है। पहली बात यह कि जो ड्राफ्ट जो इस नोटिफिकेशन का हिस्सा चीज़ें हैं जो इस ड्राफ्ट का हिस्सा होंगी, जो डेट को इस नोटिफिकेशन ने इशू होना है उसी डेट से इसकी तमाम शिकें या तमाम जो पॉइंट्स होंगे वो नाफिजुल अमल होंगे। इससे पहले के जो पेंशनर्स हैं इन तमाम को ये चीज़ें मुतासिर नहीं कर रही होंगी। वो लोग जो मुझसे ये पूछ रहे थे हम तो पुराने पेंशनर्स हैं, उनका क्या होगा, उनके लिए ये तमाम मालूमात जो अहम मालूमात वो मुझसे पूछना चाहते थे वो इस वीडियो का हिस्सा होने वाली हैं, इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो इस ड्राफ्ट के मुतालिक पहले बात करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि रिटायरमेंट से पहले 36 महीनों की तनख्वाह की एवरेज ली जाएगी। हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस पेंशन की, तो उसमें क्या होने जा रहा है कि 36 महीनों की तनख्वाह की एवरेज ली जाएगी और उसका 70% ग्रॉस पेंशन के तौर पर मिलेगा। पहले क्या होता था, लास्ट बेसिक पे जो आपकी होती थी उस पर पेंशन मिलती थी, लेकिन इस ड्राफ्ट के मुताबिक अब पिछले 3 साल की जो बेसिक पे होगी एवरेज ली जाएगी उसकी, और ये अमाउंट अब इस तरह से आपको कम होके मिलेगी। जी हाँ, ये अमाउंट आपकी अब कम हो जाएगी। दूसरी बात करते हैं अर्ली रिटायरमेंट पेनल्टीज़ के बारे में। इस ड्राफ्ट का जो दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है या दूसरे नंबर का जो पॉइंट है उसके मुताबिक कोई भी फेडरल एम्प्लॉय अपने 25 साल की सर्विस मुकम्मल होने के बाद रिटायरमेंट ले सकता है। 60 साल का अरसा पूरा करना ज़रूरी नहीं, और पंजाब में कम से कम उम्र का 55 साल होना ज़रूरी शर्त है, यानी कि 25 साल सर्विस और कम से कम 55 साल आपकी उम्र हो। ये दो शराइत पंजाब के लिए हैं, और फेडरल के लिए जो 25 साल उम्र का होना ज़रूरी है वो रिटायरमेंट ले सकता है, लेकिन उसे 3% पेनल्टी देना होगी हर साल जब तक कि उसकी उम्र 60 साल को नहीं पहुंच जाती। ये पेनल्टी उसको हर साल देनी होगी 3% की मद में। जी, तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। तीसरा पॉइंट है फ्यूचर इंक्रीज इन पेंशन। तीसरे नंबर पर रिटायरमेंट के टाइम पे जितनी पेंशन होगी उस पर इजाफे मिलेंगे। हर इजाफा अलग से पेंशन स्लिप में मेंशन किया जाएगा, उसका हिस्सा होगा जब तक गवर्नमेंट कोई और नई पॉलिसी या इजाफा या फ़ायदा ना देगी। इससे पहले क्या होता था कि हर साल जो आपकी पेंशन इजाफा लगने के बाद टोटल पेंशन होती थी उसके मुताबिक इजाफा लगता था। मतलब बिलफर्ज आपकी रिटायरमेंट के टाइम पे आपकी 50,000 पेंशन थी, अगले साल इजाफा लगने के बाद 55,000 होगी, तो जब आपका नेक्स्ट इजाफा लगेगा वो 55 के हिसाब से लगेगा। लेकिन अब क्या होगा, अगर रिटायरमेंट के टाइम पे आपकी 50,000 थी तो अब 50,000 के मुताबिक ही आपका इजाफा लगा करेगा। मगर अब क्या होने वाला है, रिटायरमेंट के टाइम पे जो पेंशन होगी उसी के मुताबिक आपका इजाफा लगेगा। अगली बात करते हैं जी फैमिली पेंशन के बारे में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसको लेके बहुत से लोगों के बहुत से कंसर्न भी हैं। सबसे ज़्यादा वो लोग परेशान हैं जो पहले से फैमिली पेंशन ले रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि आया कि ये नया आने वाला कानून उन पर भी लागू होगा या नहीं। तो नाज़रीन, इस ड्राफ्ट के मुताबिक एक सरकारी मुलाजिम की डेथ के बाद उसकी बीवी या बच्चे 10 साल तक इस पेंशन के हकदार होंगे। मगर जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो के शुरू में भी बताया कि ये नोटिफिकेशन कब से एप्लीकेबल होगा, जब से जिस तारीख से ये नोटिफिकेशन इशू होगा इससे पहले आने वाले पेंशनर्स पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वो लोग इससे महफूज होंगे। ये थी फैमिली पेंशनर्स के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़। इस फैमिली पेंशन के दूसरे पैराग्राफ में शोहदा की पेंशन का जिक्र है, और शोहदा की पेंशन फैमिली पेंशन की टाइम लिमिट 20 साल रखी गई है। आम लोगों की फैमिली पेंशन 10 और शोहदा के लिए 20 साल रखी गई है। और इसी के तीसरे पैरे में अगर किसी की फैमिली में माजूर बच्चा या बच्ची मौजूद है तो उनकी फैमिली पेंशन पूरी ज़िंदगी के लिए दी जाएगी। एक अच्छी बात है कि माजूर अगर बच्चा या बच्ची है तो उसको फैमिली पेंशन पूरी ज़िंदगी के लिए मिलेगी। जी, तो आगे बात करते हैं इस ड्राफ्ट के बारे में। इसमें अगले नंबर पर जो हिस्सा आ रहा है उसमें बात कर रहे हैं हम कम्यूटेशन की। मुलाजिम रिटायरमेंट के वक्त 25% हद कम्यूट ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि जो आपको ग्रेजुएटी की मद में आप अमाउंट ले रहे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 25% तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते।
जी, और इससे आगे बात करते हैं छठे नंबर पर हम अपॉइंटमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। इसमें वो क्या बात कर रहा है, उसमें रिटायरमेंट के बाद दोबारा सरकारी नौकरी करने का मामला, यानी कि अगर एक मुलाजिम रिटायरमेंट के बाद पेंशन ले रहा है और उसे एक और गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो उसे दोनों में से एक चीज़ को रखना होगा, या तो उसको पिछली पेंशन को छोड़ना होगा या फिर वो उस नई आने वाली जॉब को कंटिन्यू रख सकता है। जी, और इसके बाद आती है जी मल्टीपल पेंशन्स। इसमें क्या ज़िक्र हो रहा है, इसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई मुलाजिम 2 पेंशन ले रहा है या ज़्यादा पेंशन ले रहा है, एक से ज़्यादा, तो उसे ये फ़ैसला करना होगा कि उन सब में से एक पेंशन वो कौन सी रखेगा, यानी कि वो एक से ज़्यादा पेंशन्स नहीं ले सकता। तो ये उसकी अपनी चॉइस होगी कि अगर उसकी 2 या 3 किसी तरह से पेंशन्स हैं तो उसे उनमें से कौन सी एक पेंशन रखनी होगी, यानी कि मल्टीपल पेंशन्स जो है वो नहीं रख सकता। इसके बाद आता है एनुअल इंक्रीज़ इन पेंशन। सालाना इजाफे के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ना वो जितना होगा उसी के हिसाब से सालाना इजाफ़ा दिया जाएगा, और ये इजाफ़ा भी 10% से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि मैक्सिमम इजाफ़ा 10% लगेगा। हाँ, अगर महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाती है तो ये फ़ैसला फिर गवर्नमेंट का होने जा रहा है कि वो पेंशन्स को एड हॉक रिलीफ अलाउंस दे सकती है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल से इस ड्राफ्ट के बारे में बताया, जो कि आप बहुत आम देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर और अपने सर्कल के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, और इसका नोटिफिकेशन आने के बहुत जल्दी चांसेस नज़र आ रहे हैं। उसकी फुल और कंप्लीट डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप आने वाली तमाम ख़बरों से आगाह रह सकें और मालूमात को अच्छे तरीके से जान सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।